नमस्कार दोस्तों। अजा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। अजा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के मार्ग पर अडिग रहते थे और सत्य की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर रहते थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र को सपने में महर्षि विश्वामित्र का दर्शन हुआ। महर्षि ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने सत्य की रक्षा के लिए जो भी व्रत किए हैं उनका पालन बहुत ही उत्तम रहा है, लेकिन अब तुम्हें एक और व्रत का पालन करना होगा जो तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर देगा। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि से पूछा, हे ऋषि, कृपया मुझे बताएं कि वह कौन सा व्रत है जिसे करने से मेरे पापों का नाश हो सकता है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, वह व्रत है अजा एकादशी का व्रत। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से न केवल तुम्हारे पापों का नाश होगा बल्कि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होगी। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के आदेश का पालन करते हुए अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप समाप्त हो गए और उनके जीवन में सुख शांति का वास हुआ। जब राजा हरिश्चंद्र का देहांत हुआ तब उन्हें भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हुई, जहां उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी व्रत का महत्व। अजा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। अजा एकादशी के दिन व्रतधारी को उपवास रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इस व्रत के दौरान झूठ बोलने, चोरी करने, हिंसा करने और किसी भी प्रकार के बुरे कर्म करने से बचना चाहिए। व्रतधारी को इस दिन आहार में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए। अजा एकादशी व्रत की विधि। अजा एकादशी व्रत की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। व्रतधारी को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और उन्हें पुष्प, धूप, चंदन, फल और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का स्मरण करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रतधारी को इस दिन पूरी तरह से उपवास रखना चाहिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य कारणों से उपवास रखना संभव न हो तो वह फलाहार कर सकता है। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। जागरण के दौरान भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। द्वादशी के दिन यानी व्रत के अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद व्रतधारी स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर सकता है। अजा एकादशी का फल। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पूर्वज भी मोक्ष प्राप्त करते हैं और वे सभी भगवान विष्णु के परम धाम में निवास करते हैं। समापन। अजा एकादशी का व्रत
हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके पालन से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी की कथा और महत्व को समझकर इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकता है और अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। इस व्रत के पालन से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।